औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और आपकी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वो भी अच्छी जा रही होगी, आई होप। तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेसन नंबर जो है ना वो आज हमारा है 5th, तो वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो आज है हमारा लेसन नंबर 5 और इसमें जो है ना हम बेसिकली 3 लेटर्स वो स्टडी करेंगे, काफ, लाम, मीम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे काफ और लाम को, बिकॉज़ इन दोनों की जो शेप है वो दीवानी में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको नेक्स्ट डे पे डिले करें, ठीक है। तो हम वो करते हैं और मीम को जो है ना हम सेकंड डे करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक शेप्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह से लिखे जाएंगे। तो जो काफ और लाम है ना वो अलिफ की तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास लाम, और अगर आप इसे लाम के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये काफ बन जाता है, या इसके दरमियान में ये ड्रॉ कर लें तो ये काफ बन गया, ठीक है। और मीम जो है की शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाम और काफ को देख लेते हैं, ठीक है। इनको हम साथ साथ ही स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग शेप देखते हैं। और इंडिविजुअल भी साथ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अलिफ एक ड्रॉ किया था, अलिफ की जो आपने सेकंड शेप पढ़ी थी वो इस तरह से थी, फिर नीचे से नून घुटना यहाँ तक और लाइक दिस। तो अलाम में क्या होता है कि यहाँ से एक मूव ड्रॉ होती है इस तरह ऊपर, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अलाम तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 6 कट ड्रॉ करेंगे। इनको आपने हाफ हाफ डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में। उसके बाद यहाँ पर एक कट लगाया, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग के लिए देखना है। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ तक, और फिर हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक शेप बनाई थी जो कि हाफ एग शेप थी, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आए यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गए यहाँ तक। अब आपने जो मूव ड्रॉ करनी है ना, आपने टिप से ड्रॉ करनी है और यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको ऊपर नहीं लेके जाना, बल्कि ये जो ये वाला कट होगा ना मिडल से ऊपर वाला, आपने उसी कट के मिडल में इसको, या इसके ऊपर वाला जो सिरा होगा ना कट का, वहाँ तक ये वाली मूव ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। और ऊपर जो है ना हम ये मूव ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। तो ये जो है ये हमारा लाम है और इंडिविजुअल है। अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बगैर कट के ड्रॉ करें तो ये इस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है। ये लाम है।
और ये रेडी है, ठीक है। ये लाम है इंडिविजुअल, हम यहाँ पर लिखते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर आपने इसको लिखते हैं लाम, काफ करना है तो काफ किस तरह से बनाएंगे कि सेम यही शेप होगी, बस इसके ऊपर सिरा एक बनाएंगे, ठीक है। कशक जिस तरह बनाते हैं ना, उर्दू में हम लिखते हैं काफ को, तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये होती है कशक, ठीक है। और अरबिक में लिखते हैं तो ये दरमियान में हमज़ा टाइप कुछ ना इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हम देख लेते हैं कि इनका हमने क्या करना है, ठीक है। तो हमने अगेन वो लाम वाली शेप ड्रॉ की, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से देखें, इस तरह से आपने एक मूव ड्रॉ करनी है लाइक दिस। और ये जो कशक है ना, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड पर ये जो है ना, ये टिप ड्रॉ होती है, इस तरह कलम की नीब से बनाते हैं। अब एक तो आप यहाँ पर ही ऐसे हल्की सी टिप ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पर इसकी दूसरी टाइप क्या है कि ये आपने लंबी सी ड्रॉ की एक लाइन, ठीक है, कर्वी टाइप लाइन होती है। और यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर आपने मिडल में ले ला करना, तो ये टिप ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है ना, थर्ड वन, वो ये है कि आपने स्मॉल सी मूव ड्रॉ किया है, ठीक है। पहली वाली लंबी थी और ये जो है ये स्मॉल वन है, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखी कि ये जो कशक है इसके लिए 3 मूव्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल काफ भी हो गया और इंडिविजुअल लाम भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टार्टिंग वाला। तो जो स्टार्टिंग पर लिखा जाता है ना, लाम और काफ, वो दोनों सेम होती हैं इनकी शेप, ठीक है। तो वो ये है कि आपने जो हाफ अलिफ बनाया था ना 3 कत वाला, उतना इधर इधर तक, फिर यहाँ से नीचे आगे जो भी लेटर होगा ना उसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये है लाम, ठीक है, दिस इज़ लाम। अगर आपने काफ ड्रॉ करना है, अगेन वही शेप आपने ड्रॉ की यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पर नीचे आगे जो भी लेटर होगा उसको ज्वाइन कर लेना। और काफ है तो काफ के लिए क्या करना है कि यहाँ पर वो एक कशक ड्रॉ कर लेनी है हमने, ठीक हो गया जी। तो ये काफ हो गया, तो ये इंडिविजुअल के लिए, सॉरी स्टार्टिंग के लिए होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लाम और काफ दोनों का। अब इसकी जो है मिडल शेप देखते हैं, और मिडल में भी ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है। जब आप मिडल में इनको यूज़ करेंगे तो इन दोनों की अगेन जो शेप है वो सेम आएगी, जिस तरह स्टार्टिंग में सेम आई है ना, बस एक कशक का ही डिफरेंस है ना, तो वो कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं होता। तो देखें पीछे जो भी लेटर है इस तरह से, तो ये लाम है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये देखने में लग रहा है जैसे बा प्लस अलिफ लिखा हुआ है, अगर आप नीचे इधर एक डॉट ड्रॉ कर दें तो जिस तरह अलिफ को एंडिंग पे ड्रॉ किया जाता है ना, इसी तरह लाम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और आगे जो भी लेटर होगा उसको कंटिन्यू कर लेंगे इस तरह से। ये बा है और उसके साथ लाम है, ठीक है। और अगर चलें अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस रहने देते हैं, फ़िलहाल अभी मिडल वाला देखते हैं। अब का को लिखना है, का के लिए भी यही शेप ड्रॉ की, और करना यह है कि यहाँ पर कशक ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये तो ये आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह की कशिश जो ये ऊपर वाली कशिश है ना उसकी वो ड्रॉ करनी है, कशक, सॉरी कशिश नहीं ठीक है। तो ये हो गया काफ। तो ये सिंपल है बिकॉज आपने अलिफ को एंडिंग पे पढ़ा हुआ है ना पहले ही, तो सेम उसी तरह हमने ये ड्रॉ किया, तो ये हमारा मीटर वाला भी होगा टॉपिक। अब इसके बाद हम एंडिंग वाले भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग,
अब एंडिंग जो शेप्स हैं ना वो थोड़ी सी डिफरेंस में आती हैं दोनों की, लाम और काफ दोनों की, ठीक है। तो अब थोड़ा करने वाला काम है। जब पहले हम लाम को देखते हैं ना, तो जब हम लाम को एंड पर लिखते हैं तो वो देखें किस तरह से लिखा जाएगा। आपने इस तरह से पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा उसको किया कंटिन्यू, ऊपर तक लेकर गए बाकी तरह, फिर नीचे आपने दो कत आना है, ठीक है। इसी को नीचे लेकर आए यहाँ तक, देखें यहाँ से दो कत, ये चीज़ आपने नोट करनी है। जब आपने लाम को एंड पर लिखना है, फिर यहाँ से अगेन वही वो ओवल वाली शेप ड्रॉ की हाफ, और फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारा लाम है एंडिंग पर। इस तरह आपने एंडिंग पे ड्रॉ करना है इसको। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं बल, ठीक है, बा साथ अच्छा, और एक नोट करने वाली जो चीज़ है ना वो ये है कि ये जो आपने टिप ड्रॉ करनी है ये वाली, इसको आपने वो 90 डिग्रीज़ वाले एंगल पे नहीं करना। 90 डिग्रीज़ का तो ये एंगल बनता है ना, इस पे नहीं करना आपने, ठीक है। इसको आपने टिप से ड्रॉ करना है। मैं आपको एक ये कलम देखें, ये वाली, ठीक है, ये कलम है ना, अगर आप इसको इस तरह से पकड़ते हैं तो ये जो टिप होगी ना ये वाली, ठीक है, इससे आपने ड्रॉ करनी है। इस टिप से लाइक इस तरह से करके आगे की जानिब लेकर जाना है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, फुल कलम को यूज़ नहीं करना यहाँ पर, नहीं तो फिर आपका कलाम गलत हो जाएगा। इसके बाद हम काफ को देखते हैं। अब काफ की जो एंडिंग शेप है ना वो होगी बा की तरह की। बा आपने पढ़ा हुआ है ना, वो जो डीपर वन भी होता है और एक स्मॉलर वन, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पीछे जो भी लेटर आ रहा है वो है, ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पर हमने वो बा ड्रॉ किया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखें ये सेम बा की तरह किया, और डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर कि यहाँ पर आप ये हमज़ा यूज़ करते हैं और ऊपर इसकी लगाई जाती है जी कशिश यहाँ तक, ठीक है। तो ये आता है इसका डिफरेंस। अब देखें इसको, अब लग रहा है ना कि ये काफ है, ठीक है। तो काफ की ये शेप है जो एंडिंग पर यूज़ होती है। तो ये लाम और काफ का वैसे तो टॉपिक जो है ना वो सेम है, इंडिविजुअल में भी बस एक कशक का जो है ना कशक इसका डिफरेंस आता है, स्टार्टिंग और मिडल पर भी यही डिफरेंस है, एंडिंग पर बेसिक डिफरेंस आता है कि दोनों की शेप जो है ना वो टोटली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पर बा है और साथ में काफ बीका, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लेटर्स हैं, अगर उनके साथ काफ आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे, अभी उनको देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, मैं आपको नोट ऑन कर रही हूँ। अलिफ, काफ, लाम, लाम प्लस अलिफ। जब ये वाले लेटर्स आ जाते हैं तो फिर हम काफ की एक और शेप है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो शेप क्या है, ये वो थोड़ी गोलाई में होती है, ठीक है। इस तरह से आपने एक मूव ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ से नीचे की जानिब और आगे, ठीक है। तो यहाँ पर गैप आना चाहिए, ठीक है। इसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस तरह से देखें किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट, और देखें इनके दरमियान गैप जो है ना ये नहीं आया, तो ये गलत है, ये आपने नहीं करना, आपने ये वाली शेप करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ और प्लस अलिफ, और यहाँ पर वो कशक ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। ये काफ प्लस अलिफ हो गया। अगर आप इसके साथ लाम यूज़ करते हैं तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो वो हम इसकी प्रैक्टिस में कर लेंगे, लाम जो है ना कुल। उसके बाद ये जो काफ है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला काफ आ जाता है ना, दो काफ इकट्ठे आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक ये वाला काफ यूज़ करेंगे,
लाइक अगर देखा जाए देखें यहाँ पर ये है आपके पास जी काफ प्लस लाम, ठीक है। और ये इसकी कशक भी आ गई। उसके बाद हम लिखते हैं कुल्लू का, ठीक है। फिर यहाँ से वो काफ जो है ना हमने डीपर वन वो ड्रॉ कर लेना। आप वो स्मॉल वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक जो स्मॉल बा होता है ना उस तरह से, लेकिन अगर आप इसको बिगर वन करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये हो गया हमारा कुल्लू का। तो ये जो है जब आपके पास इन ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर आपने ये गुलाई वाला काफ जो है ना ये यूज़ करना है। और अब ये आप पर है कि आप कौन सा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आयत लिखते हैं तो आपने वहाँ पर कौन सा काफ जो है वहाँ पर फिट आ रहा है, ठीक है। आपने खुद देखना है आप, तो फिर उस लिहाज से उस काफ को लिखना है। और इन लेटर्स के अलावा जो लेटर्स जितने भी हैं ना रिमेनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हा, दाल, रॉ, सीन, उन सब के साथ दूसरे वाला ये डीपर वन वाला काफ जो है ना ये यूज़ होता है। या फिर वो जो दूसरा स्टार्टिंग पर हमने पढ़ा था ना एक लाइक इस तरह से, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल काफ और इसके साथ आप सीन लिखते हैं तो ये वाला काफ यूज़ होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है ना काफ और लाम का वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं काफ और लाम के लिए, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस हमने करनी है। तो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल लईसा, ठीक है, अरबिक वर्ड है। और इसके बाद हम करेंगे यकतुम, ये भी अरबिक है, ये सारे कुरान मजीद में यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बल अगेन कर लेते हैं, एक दफ़ा हमने कर लिया वैसे। और इसके बाद ज़ालिका और कामिल, ठीक है, ये कामिल उर्दू का वर्ड है। तो अभी हम फ़िलहाल कितना है, ये 5 वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यही आपकी असाइनमेंट होगी। सबसे पहले हम लईसा को देखते हैं। लईसा में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लाम जो है ना वो स्टार्टिंग पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी वो जो स्टार्टिंग वाली प्रैक्टिस है ना वो हो जाएगी इसके साथ। तो देखें अलिफ की शेप ड्रॉ की, उसके साथ ये और देन या, फिर उसके साथ सीन ड्रॉ कर लिया। और ये मैंने टेढ़ा लिखा है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्रिप्ट है ना ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा ही लिखा जाता है। इसकी जो एंग शेप्स होती हैं ना उसको वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, इस तरह से वर्ड्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा ना इनकी लेटर्स की प्रैक्टिस, इसके बाद हम कुछ आयात हैं उनको करेंगे। और जब वो करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये थोड़ी सी जो है ना डाउनवर्ड में होती हैं, लिखी जाती हैं। तो उसके बाद यकतुम, या, काफ, ठीक है, ये, और ता, उसके बाद यहाँ पर मीम। मीम चूँकि अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा लेटर वो मीम ही है तो वो हो जाएगा, ठीक है। इस बारे में परेशान नहीं होना। तो देखें यहाँ तक इसकी हमने ऊपर वाली कशक ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ता के 2 डॉट्स और रा के 2 डॉट्स, ये यकतुम, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बल को। और ये जो कि हमने कर भी लिया पहले, इसलिए आई थिंक कि आपको इसकी प्रैक्टिस में ये लाम को 2 डॉट्स
नीचे 2 कट नीचे लेकर आना, ठीक है। फिर यहाँ से वो शेप ड्रॉ की एंड देन ठीक है। तो ये बल हो गया। इसके बाद ज़ालिका और कामिल करते हैं। तो ज़ालिका में पहले ज़ाल ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके बाद ड्रॉ किया लाम, वो स्टार्टिंग वाला, ठीक है। स्टार्टिंग पे जो लाम पड़ा है, और उसके बाद यहाँ से काफ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसको डीपर लेकर आए, ठीक है। लाइक दिस, ओके जी। तो ये जो है ऊपर वाली कशिश कशक है ना वो भी ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये ज़ाली का हो गया। और इसके बाद हम करते हैं कामिल, और कामिल में जो काफ यूज़ होगा वो चूँकि अलिफ आ रहा है तो वो ये गोलाई वाला यूज़ होगा। और अभी मीम आपने नहीं पढ़ा, अलबत्ता फ़िलहाल इसको आप कोशिश कीजिएगा कि करने की। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर ना हुआ तो नेक्स्ट हो ही जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कामिल। तो ये 5 जो हैं आपके वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये हो गए, ओके जी। तो आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी असाइनमेंट जो है ना उसको भी अच्छे से करना है अपना, और अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेटर है मीम, उसमें मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।